अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जो आज मेरी वीडियो का टॉपिक था, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं ऑन एंड ऑफ बहुत इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज शेयर कर रही होती हूँ, कभी कभार रिमाइंडर्स दे रही होती हूँ, जो कि हम सबके लिए ज़रूरी होता है कि हम अगर एक बंदे को फॉलो करते हैं या किसी को देख रहे होते हैं तो अगर ऐसी हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती रहें। और जैसे कि मैं खुद अपना आप लोगों को बताती हूँ कि अगर मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ और उसकी पोस्ट पे मैंने देखा है कि उसने किसी चीज़ का रिमाइंडर दिया है, तो वो अगर मेरे बस में है तो मैं उठ के फ़ौरन से कर लेती हूँ। सो इसी सोच से मैं भी आप लोगों को काफ़ी रिमाइंडर्स देती रहती हूँ, जिसमें से एक वाइटामिन्स के बारे में भी है। और इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव हो और किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए इससे। और साथ ही साथ एक और बात कि ये वीडियो मैं अपने मुताबिक आप लोगों को बताऊंगी हर चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं जब भी रिमाइंडर पोस्ट लगाती थी वाइटामिन्स की, सब मुझे पूछते थे कि आप कौन से लेती हैं, आप अपने दिखाएं। तो आज मैं आप लोगों को अपने वाइटामिन्स दिखाऊंगी कि जो मैं लेती हूँ और जो मुझे मेरे डॉक्टर ने कहे हैं। तो आप लोगों ने ये सबसे पहले प्लीज़ नहीं करना कि मेरी इस वीडियो को देखते सार जो वाइटामिन्स मैंने दिखाया उनको जाके ख़रीद लेना है, क्योंकि हर किसी की बॉडी, हर किसी का इम्यून सिस्टम, हर किसी की स्किन, हर किसी के बाल, सब कुछ टोटली डिफरेंट होता है। सो इधर मेरा काम यह है कि अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे आप लोगों के साथ शेयर करना, और जिस चीज़ का कुछ लोगों को नहीं आइडिया होता उसके बारे में बताना। अगर मेरे पास उस चीज़ का इल्म है तो वो आप लोगों को देना। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि प्लीज़ अपने वाइटामिन्स बताएं, दिखाएं आप किस कंपनी के लेती हैं, किस ब्रांड के लेती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि जो वाइटामिन्स की मेरी होती है, क्योंकि कुछ बॉडीज़ होती हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है, कुछ में विटामिन सी की कमी है, कुछ में आयरन की कमी है, कुछ में कैल्शियम की कमी है। तो हर किसी को डिफरेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी बॉडी के मुताबिक, और वो आप लोगों को कौन गाइड कर सकते हैं? आप लोगों के डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स के पास नॉलेज होता है। अच्छा, अब मसला क्या है कि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, हर तरह की चीज़ आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन हमारे पास नॉलेज की कमी है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उस चीज़ का नॉलेज मस्ट लें। ठीक है, और उस चीज़ को देखें और अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि कुछ बॉडीज़ को ज़रूरत नहीं होती और कुछ को बहुत ज़रूरत होती है। सो इट्स ऑल अबाउट योर इम्यून सिस्टम और आपकी बॉडी, और आपको मस्ट है कि आप लोग अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें, क्योंकि आजकल इतना कॉमन है ये प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो आजकल इतने कॉमन हैं ये प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल होना, स्किन पे प्रॉब्लम्स हो जाना, हेल्थ अच्छी नहीं रहती, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है मतलब हम खवातीन के साथ, और फिर हमें एक्टिव रहने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ मैं एक बड़े मज़े की बात शेयर करूँगी कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं ससुर, वो हमेशा कहते हैं कि औरत काम करती हुई अच्छी लगती है, एक्टिव अच्छी लगती है, और इस बात से मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ। और आजकल जो प्रॉब्लम है ना कि इंसान इतना हम लेज़ी हो जाते हैं, काम करने का दिल नहीं करता, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं तो चक्कर आने लग गए हैं, अजीब सी घबराहट होती है। और ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ना हमारी डाइट अच्छी है, ना हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, एंड मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे टाइम से इन चीज़ों की समझ आ गई है, जो कि अभी भी आई थिंक लेट ही है। जिस तरह के मेरा लास्ट सिजेरियन जो हुआ था उसको ऑलमोस्ट 5 साल होने लगे हैं। सो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं एक औरत में कि जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सी चीज़ों की कमियां हो जाती हैं हमारी बॉडीज़ में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग डॉक्टर्स के पास जाएं, कंसल्ट करें, अपनी हेल्थ को अच्छे से चेक रखें कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है। सो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लेक्चर मैंने दे दिया है, लेकिन आई थिंक इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता हमने अपने इस प्रॉब्लम को ट्रीट किस तरह से करना है। सो मैं मेरे साथ खुद भी ऐसे ही था कि मैं इतनी लेज़ी होने लग गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोग घरों में बहुत ज़्यादा बंद रहे हैं, और जब हम कहीं एक जगह स्टक होकर रह जाते हैं तो हम सिर्फ सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, हम सिर्फ टीवी देख रहे होते हैं, हम अपनी लाइफ से एक्टिविटीज़ को बिल्कुल एक साइड पे कर देते हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात करें अगर अच्छी स्किन की, अच्छे बालों की, अच्छे लाइफस्टाइल की, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारी डाइट अच्छी हो, हमारी रूटीन में एक्सरसाइज मस्ट हो। ठीक है, मैं खुद भी इन चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ
कि मैं एक ट्रैक पे रहूं, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि एक तो आप लोग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करते हैं, मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी, और हमारी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में, और हमें पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो इन सारी बातों को अच्छा अगर हम देखें, और मैं अगर आप लोगों को विटामिन्स के बारे में बताऊं कि इनको क्यों लेना ज़रूरी है, मैं भी गूगल से रट्टा मार के आ जाती और आप लोगों को बताती। आई थिंक मैंने वो नहीं किया, मैं बिल्कुल एक नेचुरल वीडियो बना रही हूँ कि जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गूगल के पास जवाब तो हर बात का है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब वो सही दे रहा है। सो आपको सबसे अच्छा गाइड आपके डॉक्टर कर सकते हैं, या आपकी डाइटिशियन कर सकती है, या आप जिनसे कंसल्ट करते हैं अपना हेल्थ से रिलेटेड वो आपको कर सकते हैं। तो मुझे जो मेरी डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे विटामिन्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मैंने अपने जब सारे टेस्ट कराए थे, आजकल आप लोगों को पता है थायराइड, PCOS ये सब बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन हो गया है, हर लड़की को, हर औरत को, हर किसी को हो रहा है ये। सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये टेस्ट कराया, मेरा सब कुछ क्लियर था, थायराइड भी, PCOS भी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा दे। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर से भी ख़त्म करें, आमीन। और मैंने फिर अपने सारे टेस्ट कराए, तो मेरे टेस्ट में मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, और वो थी आयरन की। तो फिर उस हिसाब से भी मुझे टैबलेट लेनी थी, तो मैं अब आप लोगों को अपने विटामिन्स दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं लेती हूँ ये वाले विटामिन्स, ये हैं GNC के, वुमेंस के, ठीक है। मैं आगे पिक्चर्स भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को ईजी रहे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें। और इसका गुलबर्ग में स्टोर में है, और ये अल-फतेह से भी मिल जाती है, मैंने ये अल-फतेह से ली थी, ठीक है। एंड इनकी कॉस्ट अराउंड, अब मुझे इसकी प्राइस नहीं याद, लेकिन 5,000 to 6,000 की रेंज में थी ये विटामिन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें 90 कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 45 डेज़ की डेली सप्लाई आपको मिलेगी। और ये है जी अल्ट्रा मेगा, ठीक है, सपोर्ट फॉर ऑल ओवर हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। और ये डाइटरी सप्लीमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों का पता है क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको जो सारी चीज़ डाइट से मिल रही है और उसके बावजूद वो लोग विटामिन्स भी लेना शुरू कर दें, जबकि उनकी बॉडी की जो, हमारी बॉडी की जो नीड होती है वो डाइट से पूरी हो रही है, और उसके अलावा वो विटामिन्स भी लेंगे तो उससे क्या होगा, उनका वेट गेन होने लग जाएगा। और मेरा तो मोस्टली यही प्रॉब्लम होता था कि मैं जो भी विटामिन लेती थी मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता था। और आपको पता है विटामिन्स का जो वेट गेन होता है उसको उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। और मतलब ये इस चीज़ का नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने देखा कौन सी प्रोडक्ट हाइप है या कौन सी ट्रेंडिंग पे चल रही है बस उसको लें और खाना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को अपने बता रही हूँ कि मुझे डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया, और ये पिछले जो सप्लीमेंट्स मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाऊंगी, ये पिछले मैं कोई 3 महीने से ले रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आज आके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो इनसे अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा वेट बढ़ा, ठीक है। और मैं इसको डेली नहीं लेती, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा क्या बताऊँ, फिर वही बात आ जाती है पढ़ के मुझे बताना पड़ेगा। जैसे इसमें विटामिन A है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन E है, काफ़ी मतलब सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर वही बात आ जाती है कि आप लोग चीज़ लेंगे तो आप लोगों को उसका आइडिया भी हो जाएगा। वही बात मैंने की ना कि मैंने रट्टा मार के आपको नहीं बताना कि यूँ है, ऐसे ऐसे। जितना नॉलेज मेरे पास है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वो आप लोगों से नेचुरली तरीके से शेयर करूँगी। अच्छा, इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत फ़र्क आया, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ में भी, मेरी मेंटल हेल्थ में भी। क्योंकि जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाती है ना, तो आप मेंटली तौर पे ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई रहते हैं। अगर आप हर वक्त बीमार रहेंगे, हर वक्त लेज़ी फील करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ना दिन अच्छा गुजरेगा, मतलब घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। सो इससे मुझे बहुत डिफरेंस ये फील हुआ कि जैसे मैं खड़ी होती थी मुझे चक्कर आते थे, बहुत बैलेंस का मसला होता था, एक हर वक्त कमज़ोरी फील होती थी, काफ़ी डिफरेंस आया। अच्छा जी, और फिर दूसरी हम बात करते हैं, फर्स्ट ब्रांड जो मैंने आपको दिखाया था वो था GNC, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ, तो एक दिन मैं वो टैबलेट लेती हूँ, एक दिन मैं ये लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मुझे डर लगता है वेट गेन हो जाने से, और मेरा विटामिन से नॉर्मली वेट गेन हो जाता है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी डाइटिशियन ने दी, मुझे बहुत सूट किया अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे मेरा वेट गेन नहीं हुआ। सो ये है नेचर्स बाउंटी की आयरन की टैबलेट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे अंदर आयरन की भी कमी थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन है, आजकल हर किसी के साथ ये हो रहा होता है आयरन की कमी होना। और उसके लिए भी आप लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं नॉर्मली। एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग अपनी डाइट अच्छी करें। लेकिन अगर आप लोगों की डाइट में इन चीज़ों की कमी है
तो उसकी वजह से फिर हमें ज़रूरी होता है कि हम अलग से विटामिन्स भी लें, क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी नीड होती है अगर वो चीज़ उतनी नहीं मिल रही तो जाहिर सी बात है उसकी कमी होने लग जाती है, तो फिर हमें अलग से भी लेना पड़ता है। और मैं आप लोगों को एक सही बात बताऊँ कि जिनकी एक आइडियल डाइट होती है ना, जिनकी रूटीन बहुत अच्छी होती है, जिसको वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, उनको इन विटामिन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम जैसे एशियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में ये चीज़ें रखें। हम स्पेशली ख़वातीन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल कि हम अपने आप को हेल्दी, मेंटली और फिज़िकली हर तरह से अच्छा रखें। सो ये जो है नेचर्स बाउंटी की, इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है आती हैं टैबलेट्स हर तरह की। इसमें आप लोगों को विटामिन सी भी मिल जाएंगी, बायोटिन भी मिल जाएंगी, हर तरह की। तो नेचर्स बाउंटी की मैं आयरन की ये वाली टैबलेट्स लेती हूँ, ठीक है। मतलब 15 डेज़ ये वाली, 15 डेज़ वो वाली, एक दिन एक दिन एक दिन, इस तरह से करके। और मैं डिस्क्रिप्शन बार में आप लोगों को लिंक्स भी दे दूँगी जहाँ से आप लोग इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं या देख सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है मैं इन दोनों को खाती किस टाइम हूँ। अब मैं अक्सर लंच के बाद, जिस दिन ये लेनी होती है लंच के बाद ये ले लेती हूँ सिंपल पानी के साथ, ठीक है। जिस दिन ये लेनी होती है ये ले लेती हूँ, ये वाली मैं लंच के बाद लेती हूँ। अच्छा जी, थर्ड चीज़ कोलेजन। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर आप लोग गूगल कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस एज से आप लोगों ने लेना स्टार्ट करना है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे जितना नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब किस एज ग्रुप से ये चीज़ें शुरू करनी है या क्या, ये आप लोगों का डॉक्टर आप लोगों को बताएगा, आप लोगों की डाइटिशियन आप लोगों को बताएगी। जैसे मेरे अब 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। लेकिन कभी कभार होता ही है कि आपको पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपके अंदर कमी है तो वो टाइम के साथ साथ आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे ख़त्म होने लग जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, ये एक्नी होना, हेयर फॉल होना, हर वक्त कमज़ोरी फील होना, लेज़ी रहना और चक्कर आना, ये सब अगर प्रॉब्लम्स है तो आप लोग मस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें अपने इन प्रॉब्लम्स को लेकर, फिर वो आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि मैं अपने मुताबिक अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये है न्यूसेल का सुपर कोलेजन, ठीक है। कोलेजन टाइप 1 and 3, ठीक है, फॉर हेल्दी स्किन, हेयर, नेल्स एंड जॉइंट सपोर्ट, ठीक है। सो ये आजकल आप लोगों को पता है एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इसको लेना, और आप लोग देखें कि ऑलमोस्ट ये मेरा ख़त्म हो गया बिल्कुल। और इसको मैं सुबह लेती हूँ पानी में, 2 इसके अंदर जो स्कूप आते हैं उसको डाल के अच्छे से मेल्ट जब हो जाता है तो पी लेती हूँ। 3-4 घूंट पानी होता है उसमें 2 स्कूप्स डाले, या सुबह मतलब ब्रेकफास्ट से पहले ले लेती हूँ या रात को सोने से पहले ले लेती हूँ। तो ये मुझे बड़ा सूट किया और बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। ये भी जिस पेज से आप लोगों को मिल जाएगा मैं पेज टैग कर देती हूँ। अच्छा, इसमें विटामिन सी में भी आता है, हाइलुरोनिक एसिड में भी आता है, बहुत से डिफरेंट उसमें आता है। कभी कभार होता क्या है कि हम सिर्फ स्किन पे लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें खाने की भी ज़रूरत होती है ये चीज़ें। सो ये उन्हीं में से एक है, ठीक है। और इसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल आपकी डॉक्टर एंड डाइटिशियन दे सकती है, जो मैं हमेशा बता रही हूँ। पर यहाँ ज़रूर इस पर लिखा हुआ है, नॉरिश योर इनर ब्यूटी विद आवर सुपर कोलेजन। सो बहुत ज़रूरी है कि ऊपर को साफ़ रखने के लिए अपने अपने अंदर को भी साफ़ रखना है। और ये जो कहते हैं ना, हमें स्किन अच्छी चाहिए। स्किन आपकी सिर्फ स्किन केयर से अच्छी नहीं होगी, अच्छी स्किन के लिए आपको हेल्दी ईटिंग करनी पड़ेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज मस्ट करनी पड़ेगी, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा, अपनी सोने की रूटीन को ठीक रखना पड़ेगा, और फिर अल्लाह को याद करना भी बहुत ज़रूरी है, नमाज कुरान बहुत ज़रूरी है। ये तो आई थिंक सबसे पहला स्टेप आ जाता है ना, नमाज कुरान अगर ये हमने रखा हुआ है तो हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत वैसे ही अच्छी रहेगी। और दूसरी बात ये कि रात की नींद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि नींद का मैं खुद भी आप लोगों को सही बात बताऊँ, मेरी रूटीन खुद भी सही नहीं रहती, मैं ऐसे ही आप लोगों को बताऊँ, लेकिन मेरा बताना और कहना फ़र्ज़ है। हो सकता है मैं अगर उस चीज़ पे अमल नहीं करी तो आप में से कोई कर ले। सो मैं बहुत कोशिश तो करती हूँ कि मेरी रूटीन सही हो जाए टाइम के साथ साथ, लेकिन मेरे पे अक्सर थोड़ा वर्कलोड होता है। सो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सिर्फ स्किन केयर करना ज़रूरी नहीं होती अच्छी स्किन के लिए, ठीक है। सो ये है जी मेरा कोलेजन पाउडर जो मैं लेती हूँ। अच्छा जी, फिर इस पे आ जाते हैं कैल्शियम। इसका तो आप सबको पता होगा कि ये हमने पानी में मेल्ट करके पीनी होती है, और इसको मैं नॉर्मली वीक में 2 बार लेती हूँ, डेली नहीं लेती, बस वीक में जब मुझे लग रहा होता है कि मुझे विटामिन सी की ज़रूरत है, या मैं चाहती हूँ मेरी स्किन पे जो ज़रा डार्क स्पॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ, और मतलब मुझे लग रहा होता है कि हाँ ठीक है अब मैंने इसको लेना, तो मैं इसको वीक में सिर्फ 2 या 3 बार लेती हूँ, मैं इसको डेली नहीं लेती। तो ये अगेन
आप लोगों के लिए, आप लोगों के डॉक्टर आप लोगों को बताएगी कि आप लोगों ने इसको लेना कैसे है। मैं इधर सिर्फ आप लोगों के साथ अपने शेयर कर रही हूँ। और एक कैप्सूल आते हैं विटामिन डी के, सनी डी के नाम से, वो मैं एवरी 3 मंथ्स बाद एक ले लेती हूँ, क्योंकि विटामिन डी की भी हमारे अंदर कमी होती है और उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और सबसे लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को एक देसी चीज़ बताती हूँ बहुत अच्छी। अच्छा, जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, एक अपनी डाइट कंट्रोल रखते हैं, एक अपने आप को मतलब हेल्दी अच्छा रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमें कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मेरे जैसे बंदे को बहुत प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन की। लेकिन इसको लेने से मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है या आपका मतलब इम्यून सिस्टम वो स्लो है या इस तरह का है, तो आप लोग इसको लेना ज़रूर शुरू कर दें। और इसको तो कोई भी ले सकता है, इसको तो आप लोग मस्ट अपनी रूटीन में रखें। जैसे इसको मैं डेली रात को लेती हूँ, जैसे खाना खाया रात का, उसके बाद थोड़ा सा, तो डेली रात को खाने के बाद थोड़ा सा मैं पानी लेती हूँ ठंडा, ठीक है, उसमें 2 चम्मच इसके डाल के मिक्स कर लेती हूँ। और फिर जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है, इसमें और थोड़ा सा पानी, मतलब 1 गिलास पूरा पानी का भर के इसको मैं पी लेती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग यकीन करें, आप लोगों का खाना इतने अच्छे से हजम हो जाएगा और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, एक्टिव रहेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को वेट लॉस में हेल्प होगी। सो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं रूटीन में मस्ट रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। एक अच्छी डाइट का होना बहुत मैटर करता है आपकी अच्छी ज़िंदगी पे, अच्छे दिन पे, अच्छी सेहत पे। सो मस्ट इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत किया करें। और मैंने जैसे कि बताया, ज़रूर कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से। मैंने इधर सिर्फ आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको रखूँगी और सबसे एंड में चैनल को भी सब्सक्राइब मस्ट कर लें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।